दोस्तों, आज हम प्राचीन दक्षिण भारत के उस दौर की बात करने जा रहे हैं जो अपनी समृद्ध साहित्यिक कृतियों के लिए जाना जाता है और जिसे हम संगम काल कहते हैं। साउथ इंडिया में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय भारत का यह भाग तमिलकम या तमिलहम कहलाता था। संगम काल में इस क्षेत्र पर चोल, पांड्य एवं चेर राजवंशों ने शासन किया था। इस काल से अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका AK सर और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए महत्वपूर्ण एवं परीक्षा उपयोगी GK सीरीज पर आधारित वीडियो की अगली कड़ी में आपका स्वागत करता हूं। तो बिना देरी किए आइए यह टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, संगम काल का समय माना जाता है। इसका उत्तर है 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। संगम काल 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच फली फूली पेन्नार तथा दक्षिणी वेलारू नदियों के बीच जो राज्य स्थित है वह था, उत्तर है चोल राज्य। चोल राज्य पेन्नार तथा दक्षिणी वेलारू नदियों के बीच स्थित था। चोलों का प्रतीक चिन्ह क्या था? उत्तर है बाघ, टाइगर चोलों का प्रतीक चिन्ह था। चोलों की प्रारंभिक राजधानी, उत्तर उत्तरी मनलूर चोलों की प्रारंभिक राजधानी थी। किस चोल शासक ने ईसा पूर्व दूसरी सदी में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? उत्तर है एलारा। एलारा वह चोल शासक था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, पुहार जिसे हम कावेरीपत्तनम भी कहते हैं की स्थापना किस चोल शासक ने की थी? उत्तर है कारिकाल। कारिकाल ने पुहार की स्थापना की थी। कारिकाल ने किस युद्ध में चेर तथा पांड्य राज्य के 11 राजाओं को सामूहिक रूप से परास्त किया था? उत्तर है वेणी का युद्ध। वेणी के युद्ध में कारिकाल ने चेर तथा पांड्य राज्य समेत 11 राजाओं के समूह को हराया था। चेर राज्य की राजधानी क्या थी? उत्तर है करुयर अथवा जिसे वंजी भी कहा जाता है, यह चेर राज्य की राजधानी थी। चेर राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? चेर राज्य का प्रतीक चिन्ह, उत्तर है धनुष। धनुष को चेर राज्य का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। किस चेर राजा को लाल चेर भी कहा जाता है? लाल चेर, उत्तर है शेनगुट्टवन। शेनगुट्टवन को लाल चेर भी कहा जाता था। कौमारी की देवी उपासना से संबंधित पत्नी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? उत्तर है चेर शासक शेनगुट्टवन। शेनगुट्टवन ने पत्नी संप्रदाय को प्रश्रय दिया था। पांड्य राज्य की राजधानी क्या थी? संगम काल में पांड्य राज्य भी काफी प्रसिद्ध था, तो पांड्य राज्य की राजधानी थी मदुरा। मदुरा पांड्य राज्य की राजधानी। पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह, उत्तर है मछली। मछली को पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तलैयालगानम के युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला पांड्य शासक कौन था? उत्तर है नेंडुजेलियन। उत्तर है नेंडुजेलियन। संगम काल में भूमि की माप जोख के लिए जिस पैमाने का उपयोग होता था वह है, उत्तर माँ और बेली। माँ और बेली जमीन की नाप के लिए बनाए जाने वाले स्केल थे। इस स्केल के सहारे जमीन की नापजोख की जाती थी। अगला प्रश्न, संगम काल में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध स्थान उरैयूर था जो कि चोलों की राजधानी थी। किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है? तमिल साहित्य का बाइबल, उत्तर है तिरुक्कुराल। तिरुक्कुराल को तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है और इसकी रचना तिरुवल्लुवर ने की थी। तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य किस ग्रंथ को माना जाता है? उत्तर है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम को तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य कहा जाता है।
शिल्पाधिकारम की रचना इलंगो आदिगल ने की थी, जो कि चेर राजा शेनगुट्टवन का भाई था। मणि मैखले की रचना किसने की थी? उत्तर है सत्यनार, जो कि बौद्ध कवि था, उन्होंने मणि मैखले की रचना की थी। जीवक चिंतामणि की रचना किसने की थी? जीवक चिंतामणि, उत्तर है तिरुक्तदेवर। तिरुक्तदेवर, जो कि जैन भिक्षु थे, उन्होंने जीवक चिंतामणि की रचना की थी। अगला प्रश्न, अगम यानी कि प्रेम तथा पुरम अर्थात युद्ध से संबंधित तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलक्कपियम की रचना किसने की थी? उत्तर है तोलक्कापियर। तोलक्कापियर ने तोलक्कपियम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। संगम सम्मेलनों की संख्या कितनी थी? उत्तर है 3। कुल 3 संगम सम्मेलन आयोजित किए गए। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे तथा यह किस स्थान पर आयोजित हुआ था? प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे और यह मदुरै में आयोजित किया गया था। जबकि द्वितीय संगम के अध्यक्ष तोलक्कापियर थे और यह कपाटपुरम में आयोजित किया गया था। द्वितीय संगम के अध्यक्ष तोलक्कापियर और यह जो स्थान है कपाटपुरम में आयोजित किया गया था। तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे और यह किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तृतीय संगम के अध्यक्ष नक्कीरर थे और यह उत्तरी मदुरै में आयोजित किया गया था। तोलक्कापियम के अनुसार तमिल समाज के 4 वर्ण कौन थे? तोलक्कापियम जो प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है उसके अनुसार तमिल समाज के 4 वर्ण अरसर, अंडनार, वेनिगर और वेलाल थे। अरसर शासक वर्ग को कहा जाता था, अंडनार ब्राह्मण वर्ग को कहा जाता था, जबकि वेनिगर वणिकों को और वेलाल किसानों को कहा जाता था। संगम काल में कृषि कर को कहते थे। कृषि कर यानी कि एग्रीकल्चरल टैक्स को कहा जाता था करई या कदमई। करई या कदमई कृषि कर था, जबकि युद्ध से जो प्राप्त लूट होता था उसे इरई कहा जाता था। युद्ध से प्राप्त लूट को इरई कहा जाता था। सीमा शुल्क को उल्गु या उल्कू कहा जाता था, जबकि जबरन वसूला गया टैक्स, जबरन वसूला गया कर इराबू कहलाता था। संगमकालीन व्यापार की जानकारी का प्रमुख स्रोत पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी है। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी किसी अज्ञात लेखक द्वारा रचित काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है और यह उस समय के तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का बखूबी चित्रण करती है। चोल काल में शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा तमिल नहीं थी, जबकि शिक्षा का माध्यम संस्कृत थी। कुलोत्तुंग प्रथम के राजकवि जयगोंदार ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था कलिगंतुपर्णी। कलिगंतुपर्णी की रचना कुलोत्तुंग प्रथम के राजकवि जयगोंदार ने की थी। किस संग्रहालय में संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन से जुड़ी कलाकृतियां रखी गई है? इसका उत्तर है किलाड़ी संग्रहालय। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित किस बंदरगाह से व्यापार के प्रमाण मिले हैं? उत्तर है पुहार बंदरगाह। पुहार बंदरगाह से यह सिद्ध होता है कि संगम काल में जो राजवंश थे उनका विदेशी शासकों के साथ, विशेषकर रोम और यूनान के शासकों के साथ अच्छा व्यापार होता था। संगम काल में किस वंश के शासकों के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया था? उत्तर है पांड्य शासक। पांड्य शासकों ने तीनों संगम का आयोजन करवाया था। अगला प्रश्न, द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ कौन सा है? उत्तर है तोलक्कापियम। द्वितीय संगम में इसकी रचना हुई थी और इसे तोलक्कापियर ने लिखा था और यह हमें प्राप्त हुआ है। द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ तोलक्कापियम। तमिल भाषा में रामायण की रचना किसने की थी? उत्तर है कम्मन ऋषि ने। कम्मन ऋषि ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की थी। किस संगम शासक ने समुद्र पूजा प्रारंभ करवाई तथा पहरुली नदी को अस्तित्व में लाया?
उत्तर है नेडियान। नेडियान वह शासक था जिसने समुद्र पूजा प्रारंभ करवाई और पहरोली नदी को भी अस्तित्व में लाया। संगम काल में घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन करने वाले नर्तक तथा नर्तकियों को क्या कहते थे? उत्तर पाडर और वेडेलियर। पाडर और वेडेलियर। तीसरे संगम में रचित 8 ग्रंथों को सम्मिलित रूप से क्या कहते थे? उत्तर है एतत्तुगोई। एतत्तुगोई को जो है वह तीसरे संगम में रचित 8 ग्रंथों को सम्मिलित रूप से कहा जाता था। अगला प्रश्न, संगम काल के प्रमुख देवता कौन थे? उत्तर मरुगन। मरुगन संगम काल के प्रमुख देवता थे। दक्षिण भारत से चीन में दूत भेजने वाले पहले शासक कौन थे? उत्तर है शेनगुट्टवन, जो कि चेर शासक था। उसने चीन में सबसे पहले दूत भेजा। कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध किस शासक ने बनवाया था? उत्तर है कारिकाल, जो कि चोल शासक था और उसने यह बांध बनवाया। मेगस्थनीज ने किस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था? उत्तर है पांड्य राज्य। पांड्य राज्य को मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध स्थान मेगस्थनीज ने बताया था। किस जनजाति के आक्रमण के कारण पांड्य राज्य की शक्ति का क्षय होना प्रारंभ हुआ? उत्तर है कलभ्रस। कलभ्रस वह जनजाति थी जिसके आक्रमण के कारण पांड्य राज्य की शक्ति क्षय होना प्रारंभ हो गई और धीरे धीरे उसका पतन होना प्रारंभ हुआ। दोस्तों, उम्मीद है आपको संगम काल पर आधारित यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपके ज्ञान में काफ़ी वृद्धि हुई होगी। उम्मीद है इससे आप लक्ष्य के थोड़ा और नज़दीक पहुंचेंगे। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।